लिखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बोलो लिखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट ऑर्डर साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट ऑर्डर साइज, economic order quantity is that order size where the total of purchase, where the total of purchase comma order, where the total of purchase comma order and holding cost is minimum. हेलो सही है, होल्डिंग कॉस्ट इज बोलो क्या, मिनिमम, बराबर है। जहां ये तीनों कॉस्ट का टोटल बोलो सबसे कम होगा वही हम उसे कहेंगे हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, करेक्ट है। एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा कोई भी कॉस्ट निकालनी हो आपको कॉस्ट इज इक्वल टू करना पड़ेगा यूनिट इनटू रेट। क्या कहा मैंने, कभी भी कोई भी कॉस्ट निकालनी हो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा बोलो, यूनिट इनटू रेट, यानी कि यूनिट इनटू रेट करेंगे तो आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब अलग अलग केस में यूनिट का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं कहूंगा कि परचेज कॉस्ट, तो कितनी यूनिट खरीदेंगे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल। मैं कहूंगा ऑर्डर कॉस्ट, तो ऑर्डर कॉस्ट में यूनिट का मेजरमेंट होगा नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट पर ऑर्डर। तो होल्डिंग कॉस्ट में मेजरमेंट होगा कि कितनी यूनिट आप स्टॉक में रखते हैं मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट को रखने की कॉस्ट, करेक्ट है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट इनटू रेट होगा। क्या कहा, कभी भी कॉस्ट इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, यूनिट इनटू रेट होगा, यानी कि आप यूनिट इनटू रेट करेंगे तो इज इक्वल टू कॉस्ट आएगा। ये बात ध्यान रखना। अब हमेशा तरीके बदल जाएंगे बस, जैसे कि से फॉर एग्जांपल। और एक बात और ध्यान रखना, यहां हम जो भी कॉस्ट निकालेंगे वो एनुअल बेसिस पे होगी, क्योंकि एक्चुअली डिसीजन मेकिंग इज नॉट बेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर, दिस हैज टू बी टेकन फॉर अ ओवरऑल ईयर, कि इस पूरे साल में हम क्या करने वाले हैं। तो सुनिएगा जरा, मैंने आपसे ये कहा कि हमेशा कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट होगा। अब एक्चुअली में ये केस टू केस बस बदल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेस कॉस्ट, अब परचेस कॉस्ट में यूनिट की जगह पे पता है क्या आएगा, एनुअल डिमांड। अब एनुअल डिमांड का मतलब होगा कि साल भर में आप कितनी यूनिट परचेस करेंगे मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय बोलो क्या, कॉस्ट पर यूनिट। डन, किसका, स्टॉक का। अगर आप मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, अगर आप स्टॉक इन ट्रेड परचेस कर रहे हैं तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान रखना यहां एनुअल डिमांड उसकी आएगी जिसके लिए आप ईओक्यू निकाल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर ईओक्यू मटेरियल के लिए निकाल रहे हैं, मैंने कहा था ईओक्यू हम उसके लिए निकालते हैं जो चीज हम परचेस करते हैं। तो परचेस हम दो ही आइटम कर सकते हैं, या तो मटेरियल रॉ मटेरियल या फिर स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि एफजी तो हम प्रोड्यूस करते हैं। EOQ is calculated for that item that we are going to buy. हेलो सही है, ठीक है। अब यहां पे यूनिट का मतलब क्या हो गया, एनुअल डिमांड, मतलब साल भर में कितनी यूनिट खरीदोगे, और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टॉक, सही है। फिर सेकंड ऑर्डर कॉस्ट। अब ऑर्डर कॉस्ट के लिए यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। हेलो बोलो ना, और कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, हेलो सही है।
नंबर ऑफ ऑर्डर और मल्टीप्लाई बाय बोलो क्या, कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि यहां पे यूनिट का मतलब है कितने ऑर्डर आप करेंगे और मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आएगी। डन। अच्छा भाई बात बताओ, यहां नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएगा? सिंपल, आपको साल भर में कितना चाहिए, आप एक बार में कितना मंगाएंगे। जैसे मैंने कहा साल भर में मुझे 1 लाख यूनिट चाहिए और एक बार में मैं 10,000 मंगाऊंगा। अब अगर साल भर में मुझे 1 लाख यूनिट चाहिए और एक बार में अगर मैं 10,000 मंगाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, 10। सही है ना? तो ऊपर क्या आएगा, और डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, मतलब दैट इज ईओक्यू। हेलो, और डिवाइड बाय ऑर्डर साइज दैट इज बोलो क्या, ईओक्यू। अब आएगा थर्ड, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब होल्डिंग को सुनो मेरी बात, यूनिट खरीदने की कॉस्ट कितनी होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी यूनिट खरीदोगे। ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे। तो होल्डिंग कॉस्ट इस बात पे डिपेंड करेगी कितनी यूनिट आप होल्ड करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक बार में 10,000 यूनिट मंगाते हो से फॉर एग्जांपल, तो क्या पूरे टाइम यू विल होल्ड 10,000 यूनिट? नहीं, स्टार्टिंग में जब यूनिट आएगी तो स्टॉक लेवल हायर होगा, फिर जैसे जैसे यूनिट कम यूज होते जाएगी स्टॉक लेवल रिड्यूस होता जाएगा। मतलब माइट बी पॉसिबल कि सम टाइम यू आर इंकरिंग होल्डिंग कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट, तो इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टाइम यू आर इंकरिंग अ होल्डिंग कॉस्ट फॉर 1,000 यूनिट। यस और नो? तो केवल अगर जो यूनिट आएगी अगर उसी की होल्डिंग कॉस्ट आप ले लेते हो तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम यहां ये मानेंगे, एक्चुअली एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो आया उसका आधा स्टॉक में रहेगा, यानी कि स्टॉक इन यूनिट। ये हो गया यूनिट का मतलब, जितनी यूनिट रखोगे उतनी यूनिट स्टॉक में रहेगी, करेक्ट है। और मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। डन। अब स्टॉक इन यूनिट का मतलब यहां क्या है, स्टॉक इन यूनिट का मतलब है यहां जो आया उसका आधा स्टॉक में रहेगा। तो जो आया वो क्या है, ईओक्यू। सही है? डन। सही है? तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग लेवल पे, हेलो क्या बोला मैंने, अलग अलग लेवल पे ये तीनों कॉस्ट का टोटल कर लेंगे और जिस लेवल पे ये तीनों कॉस्ट का टोटल सबसे कम हुआ उसे ही हम क्या बोल देंगे, ईओक्यू। है ना? लिखो नोट। एक बात ध्यान रखना, ये सारी कॉस्ट एनुअल निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? एनुअल। कि डिसीजन मेकिंग हैज टू बी बेस मेड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। लिखो जरा नोट, बोलू, लिखो। all these costs all these costs all these costs are calculated all these costs are calculated for full year all these costs are calculated for full year। मतलब ये सारी की सारी जो कॉस्ट है ना ये हम फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए बोलो? फुल ईयर, मतलब पूरे के पूरे
साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। ऑल दीज कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। डन। अब जैसे कि सुनो, एग्जाम्पल एक क्रिएट करते हैं अपन। देखो, जैसे मान लो कि एनुअल डिमांड जो है वो है 1,20,000 यूनिट। करेक्ट है? हेलो, एनुअल डिमांड जो है वो क्या है बोलो? 1,20,000 यूनिट। ओ को हम सिंबल करते हैं ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर से, सही है? तो ओ है मान लो हमारा 100 रुपए, और एच है हमारा 10% पर एनम। मैं आपको एक बात और बोल दूं कि जब भी आपको होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज टर्म में दिया होगा तो इट इज बेटर टू अज्यूम कि ये होल्डिंग कॉस्ट इज इंडिकेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे अप्लाई होता है? परचेज प्राइस। मतलब आई व्हाट आई मीन टू से, अगर परचेज प्राइस चेंज होगा तो होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। डन? ठीक है। फिर इसके बाद ऑफर फॉर बोलो क्या? ऑर्डर साइज। हेलो, सही है? ऑफर फॉर बोलो क्या? ऑर्डर साइज। तो ऑर्डर साइज मान लीजिए कि इन्होंने कुछ ऑफर इस प्रकार से दिए। पहला ऑफर यह है कि आप एक बार में हमसे 40,000 यूनिट ले लो। मतलब साल भर में कितने ऑर्डर होंगे? 1,20,000 डिवाइड बाय 40,000, 3 ऑर्डर है ना। आप 40,000 ले लो और एक यूनिट हम अब आपको दे देंगे 200 रुपए की। अगर आप हमसे एक बार में 60,000 यूनिट परचेज करोगे तो अब हम आपको एक यूनिट जो है वो दे देंगे 180 रुपीज की। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे तो ड्यू टू डिस्काउंट प्राइस कम होता जाएगा, सही है? फिर उसके बाद मान लीजिए कि एक ऑप्शन आता है हमारे पास, आप तो पूरा का पूरा एक ही बार में ले लो, कहां हेडेक में पड़ रहे हो, तो हम आपको ओवरऑल ये दे देंगे मान लीजिए कि 140 में। अब आपको बताना है शो ईओक्यू। सही है? शो ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बताना है। मैंने आपको जो बताया उस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जो भी ऑफर आपके पास आए हैं आप हर ऑफर के लिए टोटल कॉस्ट निकाल लें, और जिस भी ऑफर पे आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी वही कॉस्ट आपकी होगी वही लेवल आपका होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। डन? हेलो, सही है? कैसे करेंगे देखो इसको। स्टेटमेंट शोइंग बोलो क्या? टोटल कॉस्ट। पहला कितना साइज है अपने लिए? कितना? सही है ना? अब बस कुछ नहीं, मुझे एक बात बताओ, हम यहां जो परचेज कॉस्ट निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे? ऑर्डर के हिसाब से या एनुअल के हिसाब से? अच्छा सुनो मेरी बात, मैं एक बार में 40,000 मंगाऊं, मैं एक बार में 60,000 मंगाऊं, मैं एक बार में 1,20,000 मंगाऊं, साल भर में तो मुझे कितना चाहिए? 1,20,000।
प्लीज कीप इन माइंड आई एम मेकिंग द कैलकुलेशन फॉर ईयर, और साल भर में मैं जितना मंगाऊंगा उसकी मुझे परचेस कॉस्ट लगेगी। केवल ऑर्डर साइज के हिसाब से मटेरियल का प्राइस चेंज हो जाएगा। डन। मतलब अगर मैं साल भर, अगर मान लो मैं एक बार में 40,000 यूनिट मंगाऊंगा तो मेरे को कॉस्ट कितनी लगेगी? 200 पर यूनिट, है ना? हेलो, पर यूनिट कितनी लगेगी? 200। तो करना जरा, सही है ना? कितनी? 1,80,00,000 नहीं लगेगी यार। 40,000 का साइज फॉलो करूंगा पर साल भर में लूंगा तो 1,20,000 ही ना। यहां मैं कॉस्ट पर्टिकुलर ऑर्डर की नहीं निकाल रहा हूं, यहां मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं कि अगर मेरा साल भर ऑर्डर साइज 40,000 रहेगा तो मेरी एनुअल कॉस्ट कितनी होगी। आया समझ में? सही है। हेलो, आया? अब अगर मान लो कि मेरा ऑर्डर साइज 60,000 रहेगा तो एक बार मैं 60,000 मंगाऊंगा ना, पर साल भर में तो कितना मंगाऊंगा? 1,20,000। अब एक यूनिट कितने की आएगी? 180। कितना कितना? सही है। फिर मान लीजिए कि मैं एक बार में 1,20,000 यूनिट ही मंगाऊं, पर अगेन साल भर में भी इस बार तो कितनी मंगाऊंगा? 1,20,000। तो 140 कितना? डन। 1,68,00,000 हो गया। हेलो, आया? प्लस ऑर्डर कॉस्ट। हेलो, प्लस ऑर्डर कॉस्ट। करें? निकालू? देखो सिंपल। पहले वाले केस में आपको साल भर में 1,20,000 चाहिए, एक बार में आप कितना मंगाएंगे? 40,000। कितना ऑर्डर करेंगे? 3। और एक ऑर्डर को करने की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। सही है। लिख तो चलेगा, सीधे लिख तो चल जाएगा। यानी कि इस वाले केस में कितना आएगा? और इसमें मात्र 100। ये ना इसके लिए था बस, करेक्ट है। बाकी मैंने सीधे लिख दिया, ठीक है। प्लस कौन सी कॉस्ट? हेलो, कौन सी कॉस्ट आएगी? होल्डिंग कॉस्ट। अब होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी? क्या सिखाया मैंने? जो यूनिट आएगी उसका आधा स्टॉक में रहेगा, ऐसे ही है ना? तो देखो जरा, पहले वाले केस में यूनिट आएगी कितनी? 40। तो स्टॉक में कितना रहेगा? 20। अब एक यूनिट कितने की आएगी? मैंने कहा ना, जब आपको होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिए तो दैट इज इंडिकेटिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, और इंटरेस्ट कॉस्ट डिपेंड करती है कि लोन कितने का है, और लोन कितने का है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि परचेज कितने का है। हेलो, सही है ना? अब सुनना जरा। तो अगर मेरी 40,000 यूनिट आएगी और ऑन एन एवरेज स्टॉक में कितनी यूनिट रहेगी? 20,000। और एक यूनिट कितने रुपए की है? 200। तो अगर 20,000 यूनिट रहेगी स्टॉक में और एक यूनिट अगर 200 रुपए की है तो ऑन एन एवरेज मेरा कितना पैसा ब्लॉक रहेगा? स्टॉक के रूप में कितना पैसा ब्लॉक रहेगा? 40 लाख। और 40 लाख, सही है ना? हेलो, 40 लाख ब्लॉक रहेगा। और इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी? 10%। कितना आया समझ में? हेलो, आया समझ में? अब इधर आओ जरा। अब अगर मैं मंगाऊंगा 60,000 यूनिट तो ऑन एन एवरेज अब स्टॉक में कितनी यूनिट रहेगी? 30,000। अब एक यूनिट कितने की आएगी? समझ में आया? हेलो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी है तो दैट इंडिकेट इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट इज अप्लाइड ऑन लोन अमाउंट। लोन अमाउंट विल बी बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू। डन। तो कितना? 10%। कितना? 5 लाख। सही है। फिर बोलो। कितना था? 140।
सही है। और 17, तो डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन बेटर है? हेलो, कौन सा ऑप्शन बेटर है? एक बार में मंगाने वाला। हेलो, सही है। अब तुम बोलोगे लेकिन सर कल तो अपन ने पढ़ा था एक बार मंगाने के नुकसान है। अरे जब एक बार मंगाने में अगर सबसे कम कॉस्ट लग रही है तो मंगा लेंगे ना। हमारा क्राइटेरिया कॉस्ट कम लगाना है। अब अगर एक बार में मंगा के ही कॉस्ट कम लग रही है तो हम उसे चूज कर लेंगे। डन। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि कंपनी शुड फॉलो द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट बिकॉज इन दिस ऑप्शन कंपनी वुड इंकर द मिनिमम कॉस्ट। सही है। ये मैंने जो कैलकुलेशन किए हैं ये कोई एक ऑर्डर के लिए किए हैं या साल भर के कॉस्ट है? ये साल भर की कॉस्ट है ना। ऐसे मानते हुए कि इफ वी फॉलो द ऑर्डर साइज ऑफ 40,000 यूनिट देन व्हाट विल बी द एनुअल कॉस्ट। इफ वी फॉलो द ऑर्डर साइज ऑफ 60,000 यूनिट देन व्हाट विल बी द कॉस्ट। इफ वी फॉलो द ऑर्डर साइज ऑफ 1,20,000 यूनिट देन व्हाट विल बी द कॉस्ट। सही है। ठीक है। ठीक है, नीचे एक हेडिंग डालो। लिखो, बोलूं? लिखो EOQ बाय फॉर्मूला। EOQ बाय बोलो क्या? फॉर्मूला। अब देखो जरा मेरी बात सुनो। ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये आपने देखा कि अभी तक हमने इसको निकाला और हमने क्या कहा? सिंपल, एक ऐसा ऑर्डर साइज जिसपे हमारी लगने वाली टोटल कॉस्ट सबसे कम है उसे ही हम कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। करेक्ट है। बट आपको याद होगा आपने पहले जब EOQ कभी निकाला हो तो 2AO ध्यान है डिवाइड बाय C, यानी कि जो तरीका आपने देखा है मेरा तरीका उससे थोड़ा सा अलग था। करेक्ट है। एक्चुअली अलग नहीं था, मैंने आपको वो तरीका भी सिखाया ही नहीं है। मैंने आपको भी सिंपली ये सिखाया कि मेरे लिए ऑर्डर साइज क्या सही होगा। तो मैंने कहा अलग अलग ऑर्डर साइज पे आई विल कैलकुलेट द टोटल ऑफ परचेस ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट, और जिस भी ऑर्डर साइज पे मेरी टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी उसे मैं चूज कर लूंगा एज ए EOQ। करेक्ट है। अब हम बात कर रहे हैं क्या? बोलो EOQ बाय फॉर्मूला। एक महान व्यक्ति जिनका नाम टेलर, उन्होंने एक्चुअली में एक फॉर्मूला डेवलप किया और बोला कि आप चाहो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके EOQ निकाल सकते हो। बस इस महान व्यक्ति ने एक्चुअली में ही हैज टेकन सर्टेन अजम्पशन। इन्होंने एक्चुअली में कहा कि आप EOQ फॉर्मूला से निकाल सकते हो प्रोवाइडेड अगर ये होता है तो, यानी कि अगर अजम्पशन सही बैठेगी तो आप अगले व्यक्ति के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अजम्पशन प्रैक्टिकली नहीं बैठेगी तो आप इस व्यक्ति के फॉर्मूले का इस्तेमाल EOQ निकालने के लिए नहीं कर सकते। क्या कमेंट समझ में आया? सर ये जो आपने करवाया ऑलवेज कर सकते हैं, ये आप हमेशा कर सकते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल एंगल से करूं तो इंडस्ट्री ऐसे ही करती है, बराबर है। लेकिन आप चाहे तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं प्रोवाइडेड अजम्पशन फॉल गुड, यानी कि जो अजम्पशन आप ले रहे हैं वो अजम्पशन सही बैठती है। लिखो, बराबर है। लिखो
We can also calculate EOQ. We can also calculate EOQ. We can also calculate EOQ using. We can also calculate EOQ using a formula. We can also calculate EOQ using क्या? Formula. सही है. With following assumption. क्या? With following assumption. पहला. There is no quantity discount. There is no quantity discount. There is no quantity discount in the market. सही है. There is no बोलो क्या? In the market. सही है. Second, holding cost per unit. Holding cost क्या? Holding cost per unit per annum and cost per order would be constant and cost per order would be constant throughout the year. सही है. कॉस्ट पर ऑर्डर वुड भी क्या बोलो? कांस्टेंट. कब? थ्रू आउट द ईयर. यानी कि जो होल्डिंग कॉस्ट है और जो कॉस्ट पर ऑर्डर है, मतलब जैसे कि इन्होंने ये माना कि जैसे ऑर्डर कॉस्ट कितनी 100, तो अगर एक ऑर्डर करने की कॉस्ट 100 रुपए, तो साल भर एक ऑर्डर करने की कॉस्ट क्या रहेगी? 100 रुपए. अगर एक यूनिट पे लगने वाला होल्डिंग कॉस्ट 10 रुपए है, यानी कि अगर आप एक यूनिट को होल्ड करने के लिए 10 रुपए इंकर करते हो, तो साल भर आप एक यूनिट को होल्ड करने के लिए 10 रुपए ही इंकर करोगे. अभी तक आपने सुना, आपको क्या लगता है ये दोनों अजम्पशन लाइफ में काम कर पाएगी? तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला भी रियल लाइफ में काम नहीं कर पाएगा. एक और लिखो. EOQ would be that order size. EOQ would be that order size. EOQ would be that order size. EOQ would be that order size where total of order cost. EOQ would be that order size where total of order cost and holding cost. Where total of order cost and holding cost is equal. Where total of order cost and बोलो क्या? होल्डिंग कॉस्ट बोलो क्या है? इज इक्वल. जहां पे टोटल ऑफ ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बोलो क्या है? सेम. जहां भी टोटल ऑफ ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट बोलो क्या है? सेम. उसे हम क्या बोलेंगे? डन. ऐसा इन्होंने माना. अब देखो, इन्होंने एक्चुअली में मैंने आपसे ये कहा था कि 3 कॉस्ट है. परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट. याद है मैंने आपसे कहा था 3 कॉस्ट है. परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट. बराबर है? यही कहा था मैंने आपसे. होल्डिंग, ऑर्डर कॉस्ट. सही है. अब अगर आप समझेंगे ना, तो अगर ये आपका ऑर्डर साइज है, तो अगर आप ऑर्डर साइज को बढ़ाएंगे तो एक्चुअली में आपकी
परचेस कॉस्ट कम होगी, आपकी ऑर्डर कॉस्ट भी कम होगी, लेकिन आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों पता है? अगर ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो बिकॉज यू आर बाइंग द मोर क्वांटिटी यू विल बी गेटिंग द डिस्काउंट। मैं अभी फॉर्मूले वाले की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बराबर है? तो यू विल बी गेटिंग द डिस्काउंट, तो उससे परचेज कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर आप एक बार में ज्यादा मंगाएंगे, मतलब आप साल भर के नंबर ऑफ ऑर्डर कम प्लेस करेंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर कम प्लेस करेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक बार में ज्यादा मंगाएंगे तो रखेंगे भी ज्यादा, तो होल्डिंग कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। नहीं आया? हेलो, आ रही बात समझ में? पक्का? ठीक है। अब देखो सुनो, तो उसी प्रकार से अगर आप ऑर्डर साइज बोलो क्या करोगे? कम, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो परचेस कॉस्ट क्या हो जाएगी? सॉरी, परचेस कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब अगर आप कम मंगाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा करेंगे, अब नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा करेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट भी, अब मंगाएंगे कम तो रखेंगे कम, रखेंगे कम तो होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। समझ में आया? हाँ या ना? बराबर है। अब मेरी बात सुनो, पर अजम्पशन ने क्या माना है? बोलना जरा, क्या माना है इसने? पहला वाला अजम्पशन क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, तो अजम्पशन ने जैसी क्वांटिटी डिस्काउंट मान लिया कि नहीं है, मतलब परचेस कॉस्ट इररेलेवेंट हो गई ना, मतलब परचेस कॉस्ट में कोई चेंज आएगा ही नहीं। आप 10,000 यूनिट मंगाओ तो भी 100 रुपए पर यूनिट है, अगर आप 50,000 यूनिट एक बार में मंगाओ तो भी 100 रुपए पर यूनिट है, मतलब परचेस कॉस्ट तो साल भर की सेम ही आएगी ना, क्योंकि अपन कॉस्ट एनुअल निकालते हैं तो एनुअल डिमांड तो सेम है, बदल क्या रहा है? ऑर्डर साइज। और जैसे यहां देखो ना, तीनों केस में भला ऑर्डर साइज कुछ भी था पर एनुअल डिमांड कितनी थी? 1,20,000। तो जब एनुअल डिमांड सेम है, कॉस्ट पर यूनिट सेम है, तो ऑर्डर साइज बदलेगा तो उसका परचेज कॉस्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और परचेज कॉस्ट क्या होगा? इररेलेवेंट। तो इस महान ने क्या किया? बोला कि जब उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तो इसको कट कर दो। अब कौन बचा? ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट। अब आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ऑर्डर कॉस्ट को कम करने का प्रयास करोगे तो होल्डिंग बढ़ जाएगी और होल्डिंग को कम करने का प्रयास करोगे तो ऑर्डर बढ़ जाएगी। ये स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं है, स्टॉक आउट कॉस्ट तो कॉन्सिक्वेंसेस है स्टॉक खत्म होने के, और अभी हम देख रहे हैं स्टॉक मंगवाने के। हेलो, बात समझ में आ रही है? तो इस महान व्यक्ति ने एक और अजम्पशन ले लिया, बोला यार ये तो ऐसा है कि एक को कम करो तो दूसरा बढ़ रहा है, दूसरे को कम करो तो पहले वाला बढ़ रहा है, तो इसने एक अजम्पशन और ले लिया। क्या लिया इसने? वो अजम्पशन बोलो, अभी लिखवाया ना मैंने, क्या कि इसने कहा ईओक्यू वहां होगा जहां ऑर्डर कॉस्ट, बोलो क्या, जहां पे ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? होल्डिंग कॉस्ट। मतलब जहां भी ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? ईओक्यू। अब ऑर्डर कॉस्ट आएगा कैसे? सिंपल, वैसे ही नंबर ऑफ ऑर्डर, हाँ तो ऐसे आएगा ना, देखो, यूनिट डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू, इससे क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नहीं आया? आ गया। और होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? जो आएगा उसका आधा स्टॉक में रहेगा, मल्टीप्लाई क्या? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब सुनो, आपको निकालना क्या है? ईओक्यू। हाँ तो कहो, मतलब आपको क्या क्या पता होगा इस कैलकुलेशन में? और ये तो पता ही है, नहीं है समझ? क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है? अब अगर आप इसको मैथमेटिकली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 2 इंटू एडी इंटू ओ, और ये हो जाएगा ई ओ क्यू स्क्वायर और इंटू एच। समझ में आ गया? अब निकालना क्या है? ईओ क्यू। तो ईओ क्यू निकालना है तो ईओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ओ डिवाइड बाय एच। समझ गए? तो बस अब रूट कर देंगे इसको हटाने के लिए, तो देयरफॉर
EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू ADO और ये H और डिवाइड बाय सॉरी और अंडर रूट क्यों किया है? स्क्वायर हटाने के लिए नहीं आया। तो कैसे बनाइए फॉर्मूला, समझ में आया? मतलब आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूले को यूज करके करते हो, जबकि मजे की बात यह कि प्रैक्टिस में यूज ही नहीं होगा क्योंकि ये अजम्पशन पे बेस्ड है। डन। इसमें आप जैसे मान लो ऐसा है कि साल के 6 महीने में पहले 6 महीने में ऑर्डर कॉस्ट 100 रुपए रहेगी, बाद में 120 हो जाएगी। ये फॉर्मूले में आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये फॉर्मूले में अपन ओ का मल्टीप्लाई किया तो अपन ने ये माना कि 12 महीने ऑर्डर कॉस्ट 100 रुपए रहेगी, जबकि मैंने आपको जो ऊपर बताया था ना टेबल वाला तरीका, उसमें पहले 6 ऑर्डर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद वाले 6 ऑर्डर को 120 से मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में ईओक्यू ऐसे नहीं निकल, ईओक्यू ऐसे निकलता जैसे अपन ने निकाला था। करेक्ट है ना? एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो सीधे 2AO अपॉन C। सही है? फॉर्मूला यूज कब कर पाएंगे अपन? केवल जब डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट आ गया तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। सही? अच्छा देखो नोट लिख लो एक। बोलो ये we will use above formula, we will use above formula to calculate EOQ, we will use above formula to calculate EOQ when there is no quantity discount when there is no quantity discount in the question। मतलब अगर क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल EOQ निकालेंगे, और क्वांटिटी डिस्काउंट हुआ तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डन? आया कि नहीं आया? सामने आया? तो कब यूज होगा ये? जब क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, और क्वांटिटी डिस्काउंट हुआ तो फिर टेबल बनानी पड़ेगी। अब एक्चुअली में ना अगर आप देखोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे पहले वो आपसे बोल देगा EOQ निकाल दो, जिसमें वो डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगा के EOQ निकाल दोगे। फिर बाद में वो बोलेगा कि हमारे पास एक ऑफर है 5% डिस्काउंट का, तो 5% डिस्काउंट वाले में तो आप EOQ निकाल नहीं सकते फॉर्मूले से, तो आप क्या करोगे? टेबल बना के निकालोगे। लेकिन अब टेबल बना के कंपेयर किससे करोगे? तो हम क्या करेंगे? बिना डिस्काउंट के अगर मैं इतनी ऑर्डर मंगाने को तैयार हूं तो विद डिस्काउंट कितनी कॉस्ट आएगी? यही बात है। मैं जैसे मान लो मुझसे कहा गया EOQ निकालो विदाउट डिस्काउंट में, तो मैंने EOQ निकाल दिया, यानी कि इतना ऑर्डर तो मैं फॉलो कर ही सकता हूं। अब अगर कोई मुझे डिस्काउंट देगा तो कितनी कॉस्ट होगी? तो बिना डिस्काउंट की कितनी कॉस्ट, विद डिस्काउंट के कितनी कॉस्ट, दोनों में जो भी कम होगा उसको चूज कर लेंगे। मतलब फाइनली इसी तरीके से एक तुम भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
हेलो, बराबर है, आई बात समझ में? देखते हैं कैसे, है ना? कहाँ चला गया? चलो आ जाओ, देखो। एक बात ध्यान रखना, ईओक्यू हम निकालेंगे किसके लिए? फिनिश गुड के लिए, या एनी मटेरियल दैट वी हैव टू बोट, वॉट एवर वी हैव टू परचेज, जो भी हमें परचेज करना है उसके लिए हम ईओक्यू निकालेंगे, ये ध्यान रखना। हेलो, सही है? ऐसा नहीं है कि कभी फिनिश गुड का इंफॉर्मेशन दिया और आपने उसी के लिए ईओक्यू निकाल दिया। एक क्वेश्चन ट्राई करके बताओ तो मेरे को भी। क्वेश्चन नंबर 8 करो तो जरा। जितना समझ में आया उसके आधार पे करो, फिर मैं करवाता हूं, ठीक है? बाय डिफॉल्ट एक बात समझ जाओ, पहले यूजुअली वो बोलता है ईओक्यू निकालो, तो उसमें वो कोई परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मेंशन नहीं करता। तो अगर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट नहीं है तो वी कैन कैलकुलेट ईओक्यू बाय फॉर्मूला। फिर वो बोलता है इतना परसेंट डिस्काउंट है, अब बताओ क्या करें? तो सिंपल है, अगर विदाउट डिस्काउंट जाएंगे तो क्या कॉस्ट, और डिस्काउंट के साथ जाएंगे तो क्या कॉस्ट। जिसमें कॉस्ट कम है उसके साथ जाएंगे ना। अब भलाए तो मुझे 10% डिस्काउंट दो, बट उसके बावजूद भी अगर टोटल कॉस्ट ज्यादा है तो वाई आई शुड गो विद द डिस्काउंट ऑफर, है ना? जरा समझो तो क्या करना है।
आंसर भी आ गया। पता कैसे कि आंसर सही है? पता है? हाँ पता है। कितना आंसर है? देखो जरा सुनो। Thamsam Tooling has a contract from the Department of Defense for 1,50,000 bushing a year. यानी कि Thamsam Tooling नाम की एक कंपनी है जिसे 1,50,000 बुशिंग देने हैं। किसको? डिफेंस डिपार्टमेंट को। Thamsam Tooling order the metal for the bushing in lot of 40,000 unit from a supplier. यानी कि एक मतलब ऐसा है, Thamsam Tooling बीच में है, ये डिफेंस डिपार्टमेंट है और ये सप्लायर। Thamsam Tooling क्या करता है? सप्लायर से लेता है और सप्लायर से लेने के बाद किसको देता है? डिफेंस को। तो उसे साल भर में 1,50,000 बुशिंग चाहिए, मतलब एनुअल डिमांड कितना हो गया? 1,50,000। और एक बार में वो कितना ऑर्डर करता है? 40,000। मतलब ऑर्डर साइज कितना हो गया? 40,000। सही है ना? ठीक है। इट कॉस्ट ₹400 टू प्लेस एन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर को करने की कॉस्ट कितनी है? 400। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि ऑलरेडी Thamsam Tooling का ऑर्डर साइज डिसाइडेड है 40,000? ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। एंड द एस्टिमेटेड कैरिंग चार्ज इज 20% ऑफ द यूनिट कॉस्ट विच इज ₹1.5। एक यूनिट कितने की आएगी? 1.5 और उसका 20% होल्डिंग कॉस्ट है, मतलब 30 पैसा। आ रहा है समझ में? कितने लोगों ने ₹1.5 को कैरिंग कॉस्ट मान लिया? मैं समझ गया था, गलत हो गया ना? कैसे? क्यों? देखो लिखा हुआ है द एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ द यूनिट कॉस्ट विच इज 1.5, मतलब यूनिट कॉस्ट 1.5। Thamsam Tooling want to know whether what percentage their order quantity vary from the optimum and what variation is costing them if any। मतलब वो ये जानना चाहता है कि हमारा जो ऑर्डर साइज है ना 40,000 का, वो ऑप्टिमम से कितना परसेंटेज वेरी कर रहा है। ऑप्टिमम मतलब EOQ, और अगर कर रहा है तो फिर कॉस्टिंग में कितने का वेरिएशन है। सिंपल, पहले तो EOQ निकालोगे तो उससे ये पता पड़ जाएगा कि ऑप्टिमम ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, तो उससे 40,000 को कंपैरिजन कर लोगे तो परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन ऑर्डर साइज पता पड़ जाएगा। फिर कॉस्टिंग में कितना फर्क है, तो आपका जो ऑर्डर साइज है उसमें कितनी कॉस्टिंग, और अगर आप EOQ का ऑर्डर साइज फॉलो करोगे तो कितनी कॉस्टिंग, दोनों का डिफरेंस। ऐसे ही है ना? ऐसे ही किया। क्वेश्चन नंबर 8। सही है? कितना? 2। एनुअल डिमांड कितनी? O कितना? C कितना? सॉरी, कितना है? सही है? तो सिंपल है, जो ऑर्डर साइज 20 होना चाहिए, आपका कितना है? 40, मतलब पूरा 100% का वेरिएशन हो गया। हेलो, सही है ना? परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन ऑर्डर साइज 40,000 होना चाहिए, आप फॉलो कर रहे हो 20,000, नहीं सॉरी 40 है, फॉलो कितना करना चाहिए? 20। तो अगर आप ऐसे देखो, सॉरी डिवाइड बाय 20 होगा, है ना? क्योंकि उन्होंने परसेंटेज का वेरिएशन फ्रॉम ऑप्टिमम पूछा है, तो ऑप्टिमम लेवल कितना है? 20,000। देखो दोनों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना है। यहां अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा गया होता ना कि परसेंटेज ऑफ वेरिएशन बताओ फ्रॉम करंट लेवल, तो डिवाइड बाय 40 से होता, कितना आएगा? ये तो हो गया किसका?
ऑर्डर साइज का। एक और पूछा है ना, डिफरेंस ऑफ वेरिएशन इन कॉस्ट। अब सिंपल है, आप निकाल लो एट 40,000 यूनिट अगर हमारा ऑर्डर साइज 40,000 है तो कॉस्ट कितनी, और एट और अगर हमारा ऑर्डर साइज कितना है 20,000 यूनिट तो कॉस्ट कितनी। डन। अब अगर मैं यहां परचेज कॉस्ट ना लिखूं तो भी चल जाएगा, पूछो क्यों, सेम ही है ना, तो उससे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। इतना तो समझ ही गए होंगे कि इररेलेवेंट को इग्नोर कर सकते हैं, सही है। लेकिन ऑर्डर कॉस्ट कितनी, 400 थोड़ी आएगी, 1,50,000 डिवाइड बाय 40 कितने ऑर्डर, और इनटू 400 है ना, कितना। और इस वाले में सही है, हेलो सही है, ठीक है, प्लस होल्डिंग कॉस्ट कितनी, अगर मंगाएंगे 40 तो रखेंगे 20, सही है। एक यूनिट 1.5 रुपए की, और परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना 20 ना, कितना, इस पर मैं बिना कैलकुलेट किए बता सकता हूं 3,000। पर पहले मैंने बताया ना, 3 कैसे पता है, क्योंकि अजम्पशन ही ये है कि ईओक्यू उस लेवल पे होगा जब अपने अंडर रूट लगा के किया, वो अजम्पशन ही ये था ना। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, सॉरी। कितना 3,000, यानी कि फिलहाल कंपनी साल भर की जो कॉस्ट इंकर कर रही है ऑर्डर और होल्डिंग की वो कितनी है 7.5, और इस केस में 6,000। यानी कि इन शॉर्ट आई कैन से कंपनी इज इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹1,500 बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। क्यों, समझ आया। सही है। आया। पता है कॉस्टिंग में अच्छा बनने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंफॉर्मेशन सही कलेक्ट नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन तो रॉन्ग ही होगा ना। इसी पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन इजी टू इजी लैंग्वेज, तो आपके लिए काम करना इजी हो जाएगा। लिखो कमेंट, बोलो। कंपनी इज incurring additional cost of ₹1,500. Company is incurring additional cost of ₹1,500 because of not following optimum order size. Because of not following optimum order size. Because of not following, बोलो क्या, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, यानी कि ऑप्टिमम ऑर्डर साइज फॉलो ना करने के कारण कंपनी कितनी कॉस्ट लगा रही है, 1,500 रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा रही है। डन। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लेना, इसके नोट्स भी मैं डाल दूंगा उसी चैनल पे, एफएम वाले पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 ट्राई कर लेना, जितना बने उतना ट्राई कर लेना, पर करना जरूर, हाँ। 7 और 9, ठीक है।
थैंक यू।